Hello students, as in the last lecture we discussed about the finite state machines with outputs. So there are two types of finite state machines which generate outputs for a given problem. The first is Mealy machine and the second one is the Moore machine. ठीक है, तो मीले मशीन और मोरे मशीन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही मशीन आउटपुट जनरेट करती हैं, लेकिन दोनों मशीन में डिफरेंस क्या है? हमने डिस्कस किया था कि मीले मशीन में जो आउटपुट है इट डिपेंड्स ऑन द करेंट स्टेट एज वेल एज द करेंट इनपुट। जो मिली मशीन में किसी भी स्टेट पे आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है, वेयर एज इन द मोरे मशीन द आउटपुट इज ओनली डिपेंड ऑन द करेंट स्टेट। जो आउटपुट है वो केवल करेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स हाउ टू ड्रॉ द मशीन्स आइदर मोरे मशीन और मिले मशीन दैट जनरेट द आउटपुट। ठीक है, तो नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग द मोरे मशीन। डिजाइन ए मोरे मशीन टू जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी नंबर। हमने एक ऐसी मोरे मशीन बनानी है जो वंस कॉम्प्लीमेंट जनरेट करे किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर का, यानी बाइनरी नंबर को हम अगर इनपुट करें तो हमको आउटपुट में क्या मिले? उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिले, वंस कॉम्प्लीमेंट प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इन द केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑल द वंस आर रिप्लेस्ड बाय जीरो एंड ऑल द जीरोज आर रिप्लेस्ड बाय वंस। तो हम कहते हैं इन वंस कॉम्प्लीमेंट of a binary number all ones are replaced by zero and all zeros are replaced बाय वंस। तो सभी वंस को हम जीरो से रिप्लेस कर देते हैं और सभी जीरोस को हम वन से रिप्लेस करते हैं। सच एज इफ ए बाइनरी नंबर इज 1001 देन इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट इज 0110। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। तो इस केस में अगर हम मशीन जनरेट करते हैं तो मशीन में दो आउटपुट आएंगे हर एक इनपुट के लिए, या तो आउटपुट 0 होगा या आउटपुट 1 होगा। सो देयर आर, अब हम मोरे मशीन डिफाइन कर रहे हैं, तो मोरे मशीन में जो आउटपुट है वो स्टेट के साथ क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है, तो केवल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास दो आउटपुट है तो कितनी स्टेट होनी चाहिए? हमारे पास दो स्टेट होनी चाहिए। सो देयर आर टू आउटपुट्स, 0 and 1, so there must be two states। तो ऐसी मशीन को जनरेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेट्स होनी चाहिए, वन फॉर 0 एंड अदर फॉर आउटपुट 1। ठीक है, सो वी हैव टेक टू स्टेट्स फॉर टू डिफरेंट आउटपुट्स। पहली स्टेट हमने Q0 डिनोट कर ली और इसको एसोसिएट कर दिया आउटपुट 0 से। यहाँ पर मोरे मशीन में आउटपुट एसोसिएट होता है स्टेट के संग, स्टेट पे डिपेंड करता है। अंदर स्टेट इज Q1 और इसके लिए आउटपुट हो जाएगा 1। देन इफ 1 अकर इन स्टेट Q0, अगर Q0 में 1 अकर होता है इट इज़ द इनिशियल स्टेट। अगर Q0 पे 1 अकर होता है तो आउटपुट 0 प्रिंट होगा, और Q0 पे अगर 0 अकर होता है तो आउटपुट 1 प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या होगा? 1। अगर 1 प्रिंट हो रहा है अगर 0 अकर होता है तो आउटपुट 1 प्रिंट हो रहा है, और आउटपुट अगर 1 प्रिंट हो रहा है तो हमको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज द आउटपुट डिपेंड ऑन द स्टेट। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ये स्टेट कंप्लीट हुई। अब इस स्टेट में आते हैं, इफ 0 अकर्स, अगर यहाँ 0 अकर होगा तो 1 ही प्रिंट होना है, तो उसी स्टेट में रहेंगे। लेकिन अगर 1 अकर होगा तो 0 प्रिंट होना है, तो हमको स्टेट क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेट 0 प्रिंट कर रही है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? मोरे मशीन बना सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर एक स्टेट के संग एक आउटपुट एसोसिएट होगा। इनपुट के अकर होने पे आउटपुट क्या है उसके अकॉर्डिंग स्टेट चेंज होंगी। ठीक है, इसके लिए टेबल अगर डिफाइन करते हैं, देन द प्रेजेंट स्टेट, ये स्टेट टेबल कहलाती है मोरे मशीन की।
एंड इनपुट 0 एंड 1, ये इनपुट हो सकते हैं, एंड आउटपुट। तो स्टेट ट्रांजेक्शन हमारा Q0 और Q1 दो ही स्टेट हैं। Q0 पे अगर 0 अकर होगा देन Q0 पे 0 अकर होने पे स्टेट ट्रांजेक्शन देख लो, Q0 पे 0 अकर होने पे स्टेट ट्रांजेक्शन है Q1 पे, 1 अकर होने पे स्टेट ट्रांजेक्शन है Q0 पे। एंड इफ द आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ Q0 इज 0, और जो आउटपुट है एसोसिएट Q0 के संग वो क्या है, 0 है। ठीक है, Q1 पे स्टेट ट्रांजेक्शन अगर शो करें तो इनपुट क्या कर होने पे स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। Q0 पे अगर हमारी स्टेट Q1 पे अगर 0 अकर होता है तो हम Q1 पे ही रहेंगे, और अगर 1 अकर होता है तो हम किस पे जाएंगे, Q0 पे जाएंगे, एंड द आउटपुट इज 1। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो स्टेट के साथ एसोसिएट है, इनपुट का उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इनपुट केवल स्टेट ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको अगर 0 प्रिंट करना है तो किस स्टेट में पहुंचना है, 1 प्रिंट करना है तो किस स्टेज पे पहुंचना है। तो इस तरह से हम मोरे मशीन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज डिजाइन ए मोरे मशीन टू जनरेट टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। अब अगर हमने टूस कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना है तो हम टूस कॉम्प्लीमेंट को रिमेंबर करते हैं, हमने कैलकुलेट किया है पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी नंबर के ऑल द लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोज रिमेन्स अनचेंज, जितने भी लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो हैं यानी राइट हैंड पोजीशन से जो जीरो आएंगे वो अनचेंज रहेंगे। द फर्स्ट वन रिमेन्स अनचेंज, फर्स्ट वन वैसे ही रहेगा, अकर सेम, ठीक है, अनचेंज रहेगा। आफ्टर दैट पहला वन जब आ जाता है लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से, सॉरी राइट मोस्ट पोजीशन से, तो उसके बाद लीस्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं लीस्ट, ठीक है, तो उसके बाद जितने भी वंस हैं वो जीरो में चेंज हो जाएंगे, और जीरो किस में चेंज हो जाएंगे, वंस में। तो हम क्या करते हैं, रिमेन्स ऑल द जीरोज एंड फर्स्ट वन फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन after that each one is replaced by 0 and 0 is replaced by ones। ठीक है, तो जैसे हमको नंबर दिया है सपोज 1 0 1 0 1 1 0 0, then its a two's complement is लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोज, यहाँ से हम काउंट करते हैं तो राइट हैंड पोजीशन से जितने भी जीरो आएंगे अनचेंज रहेंगे, पहला वन अनचेंज रहेगा तो यहाँ तक वैल्यूज़ आपकी अनचेंज रहेंगी। इसके बाद जो वंस हैं वो जीरो में चेंज हो जाएंगे और जीरो वन में चेंज हो जाएंगे। तो द टूस कॉम्प्लीमेंट इज 0 1 0 1 0 1 0 0 इज द टूस कॉम्प्लीमेंट। अब हमने किसी भी नंबर के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमारे पास देखो पहली कंडीशन क्या है कि अनचेंज रखना है, तो अनचेंज रखने के लिए हमको एक स्टेट चाहिए जहाँ पर वैल्यूज़ अनचेंज रहें। दूसरी कंडीशन हम कह रहे हैं कि जैसे ही पहला वन आएगा तो पहला वन भी अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो सभी जीरोज़ को, अनचेंज जीरोज़ को हमने प्रिंट करना है, पहले वन को अनचेंज रखना है तो इसको प्रिंट करना है, उसके बाद हमारे जीरो वन में और वन जीरो में चेंज होंगे। तो हम पहली स्टेट ले लेते हैं इसमें Q0 पे हम प्रिंट कराते हैं अनचेंज जीरो, तो जितने भी जीरो आएंगे वो अनचेंज रहेंगे। जैसे ही फर्स्ट वन आएगा तो हम वन प्रिंट करा देंगे, तो वन प्रिंट कराने के लिए हमने स्टेट Q1 ले ली, वन प्रिंट करा दिया। लेकिन इसके बाद फिर वन ही प्रिंट नहीं होना है, जीरो भी प्रिंट होना है, वन भी प्रिंट होना है, तो हमको एक तीसरी टेम्परेरी स्टेट इसके लिए चाहिए पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं इनिशियली ऑल द जीरोज, लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो, जब तक जीरो आते रहेंगे वो जीरो प्रिंट करेगा, जैसे ही पहला वन आएगा वन प्रिंट कर देगा। अब इस वन के बाद अगर ज़ीरो आता है तो उसको वन ही प्रिंट करना है, तो ज़ीरो आने पे तो वो वन ही प्रिंट करेगा, लेकिन अगर वन आता है तो उस वन को क्या करेगा,
अगर 1 आता है तो 1 को वो 0 में प्रिंट करेगा, तो हमको एक और स्टेट चाहिए जो इसके बाद 1 को 0 में प्रिंट करे। ये स्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेट कंप्लीट हो गई, तो इस स्टेट पे अगर 0 आता है तो 1 में चेंज होगा, तो वो यहाँ चले जाएगा, और अगर 1 आता है तो वो 0 में चेंज होगा, तो वो उस स्टेट पे रहेगा। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। तो दिस इज द मोरे मशीन विच जनरेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी नंबर, जो दिए हुए बाइनरी नंबर का क्या बना सके, टूज कॉम्प्लीमेंट बना सके। अब इस जब यहाँ पर 1 अकर हुआ तो हम इसको ट्रांजिट करके यहाँ 0 प्रिंट करा सकते थे, लेकिन यहाँ 0 प्रिंट कराने पर अगर 1 अकर होता तो फिर से वो क्या करता, 1 ही प्रिंट करता, 0 प्रिंट नहीं करता। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक दूसरी स्टेट चाहिए। ठीक है, अब इस पे अगर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, देन द प्रेजेंट स्टेट्स आर Q0, Q1 and Q2. The inputs are 0 and 1 and the outputs are fixed. ठीक है, तो Q0 पे अगर 0 अकर हो रहा है तो Q0 पे ही रह रहा है, Q0 पे अगर 1 अकर हो रहा है तो Q1 पे जा रहा है, लेकिन Q0 पे आउटपुट क्या है, 0 ही है। फिर Q1 पे अगर 0 अकर हो रहा है तो Q1 पे ही रह रहा है, Q1 पे अगर 1 अकर हो रहा है तो Q2 पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है, 1 ही है। फिर Q2 पे अगर 0 अकर हो रहा है तो Q1 पे जा रहा है, और Q2 पे अगर 1 अकर हो रहा है तो Q2 पे ही रह रहा है, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 0। तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल और स्टेट ट्रांजिशन टेबल फॉर मोरे मशीन। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज construct a Moore machine that count the occurrence of a sequence ABB in any input string over AB। तो हमारे पास AB एक अल्फ़ाबेट है जिसकी इनपुट स्ट्रिंग बन रही है, तो उन इनपुट स्ट्रिंग में ABB की हमने काउंटिंग सीक्वेंस काउंट करना है कि ABB कितने टाइम्स अकर हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अक्यूरेंस को यहाँ पर हमने डिफाइन करना है। ठीक है, तो हमने प्रिंट करना है कि अकर हो रहा है। ठीक है, तो अकर होने को हम प्रिंट कर सकते हैं 1 से, और अकर अगर नहीं हो रहा है तो उसको प्रिंट कर सकते हैं 0 से। ठीक है, तो दैट इज द आउटपुट आर, जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो क्या है आपका, 0 एंड 1 हमने कंसीडर किया, वेयर 0 इज यूज टू प्रिंट 0 इफ ABB नॉट अकर। अगर ABB अकर नहीं होता स्ट्रिंग में तो 0 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट करेगा, प्रिंट 1 इफ ABB अकर्स, अगर ABB अकर हो रहा है। फिर नंबर ऑफ वंस को हम काउंट कर लेंगे, तो जितने प्रिंट हुए नंबर ऑफ वंस उतनी क्या हो जाएगी, उसकी अक्यूरेंस हो जाएगी। नाउ ड्रॉ द DFA। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, DFA ड्रॉ करते हैं इस स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग आई, हमने स्ट्रिंग में क्या काउंट करना है, ABB। ठीक है, तो पहला A आएगा तो स्टेट ट्रांजेक्शन हमने कर लिया, पहला A आने पे स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया Q0 से Q1 पे, Q0 ले लिया इनिशियल स्टेट, ये ले लिया Q1। A के बाद अगर B आता है तो स्टेट ट्रांजेक्शन कर दिया, B की अक्यूरेंस पे हमने स्टेट ट्रांजेक्शन कर दिया Q2 पे, और इसके बाद फिर से B आता है तो फिर से स्टेट ट्रांजेक्शन कर दिया, एंड द स्टेट ट्रांजेक्शन इनटू Q3। ठीक है, अब हम कह रहे हैं A भी आ गया, B भी आ गया, B भी आ गया, तो Q3 क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। तो जब AB भी आ जाएगा तो Q3 क्या करेगा, जिस स्टेट पे हम पहुंचे वो स्टेट ने काउंट कर लिया कि AB पैटर्न आ गया तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर अगर A ना आके B अकर होता है तो हमारा सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ सकता, तो B अगर आकर होता है तो Q0 प्रिंट करेगा 0। ठीक है, A के अकर हुआ तो अभी भी ABB पैटर्न अकर नहीं हुआ, तो इसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और A के अकर होने पे फिर यहीं पर रहेगा और यहाँ से आगे काउंटिंग शुरू करेगा। ठीक है, Q2 पे अगर हम पहुँचे और Q2 पे अगर क्या आ जाता है आपका, A आ जाता है, देन तो A के अकर होने पे फिर से पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर A अकर होने पे पॉसिबिलिटी है कि फिर से वो B भी प्रिंट करे, तो A के अकर होने पे यहाँ पर जाएगा, लेकिन A भी अगर यहाँ पर आता है तो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, तो A भी पैटर्न पूरा नहीं बना, तो आउटपुट अभी भी 0 ही होगा। ठीक है,
बी के अकर होने पे आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, ए आता है, तो ए के अकर होने पे ये जाएगा इधर, ठीक है। और आगे का पैटर्न चेक करेगा कि क्या इस ए के बाद बी भी आता है। अगर बी भी आएगा तो फिर यहाँ पहुँच के 1 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बी आता है तो हमारा पैटर्न क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। हमको ए बी बी चाहिए था, लेकिन इसके बाद फिर से क्या आ गया, बी। तो अब हमको किसका वेट करना है, फिर से ए का वेट करना है। तो अगर ए का वेट करना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे फॉर द नेक्स्ट अक्यूरेंस। देखो ए बी भी एक बार आ चुका है तो 1 तो प्रिंट हो चुका है, तो इसके लिए एक 1 प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब फिर से बी आया तो बी के आने पे यहाँ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा। जब तक ए बी दोबारा नहीं आता और हम यहाँ दोबारा नहीं पहुँचते तब तक ये फिर से 1 प्रिंट नहीं करेगा। फिर हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करके बता सकते हैं कि ए बी कितने टाइम्स अकर हुआ है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसका मोरे डायग्राम बना सकते हैं, मोरे मशीन बना सकते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट ए मोरे मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर एज इनपुट, जो बाइनरी नंबर को एज ए इनपुट लेता है, एंड प्रोड्यूस रेसिड्यू मॉड्यूलो 3। रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 का मतलब उस बाइनरी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, एज ए आउटपुट। दैट इज द रिमाइंडर व्हेन एनी बाइनरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इज प्रिंटेड, ठीक है। तो सिग्मा हमारा है 0 1। अब अगर किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो हमारे पास क्लियर है कि आउटपुट क्या होंगे, द आउटपुट रिमाइंडर्स आर आइदर 0 1 और 2। तो इस आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं एक स्टेट से, इसको दूसरी स्टेट से और इसको तीसरी स्टेट से। देन द पॉसिबल स्टेट्स आर Q0, Q1 एंड Q2। तो पहले स्टेट बना लो इसकी, Q0, Q1 एंड Q2। Q0 जनरेट कर रहा है 0, Q1 जनरेट कर रहा है रिमाइंडर 1, Q2 जनरेट कर रहा है रिमाइंडर 2, ठीक है। नाउ इन द इनिशियल स्टेट इफ 0 अकर देन द आउटपुट इज 0, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 अकर होता है तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 के बाद अगर 0 अकर होता है, सपोज 1 के बाद फिर से 1 अकर होता है, तो 1 1 क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा, बनेगा ना, सॉरी, ठीक है। इस स्टेट पे अगर हम आए तो स्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अगर 0 अकर होता है तो पहले 1 आया था फिर 0 आया, तो ये बन जाएगा 0 1। 0 1 इज ऑल्सो 1, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 0 अकर हुआ तो हमने कहा कि रिमाइंडर 0 है, पहला 0 है, 0 अकर हुआ तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद अगर 1 अकर होता है, या इस स्टेज पे अगर 1 अकर होता है तो 1 अकर होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1 के बाद अगर क्या होता है, फिर से 1 अकर होता है, तो इस 1 के बाद अगर 1 अकर होता है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो गया बाइनरी में 1 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 हो गया 1, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जब 3 आएगा तो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब आपकी इनपुट स्ट्रिंग में फिर से 1 आएगा, 1 के बाद फिर से 1 आएगा, तो ये क्या जनरेट करेगा, रिमाइंडर 0 जनरेट करेगा। अब इस स्टेज पे अगर 0 अकर होता है तो 0 अकर अगर होता है तो ये बन जाएगा 1 0, देन 1 0 इज इक्वल टू 2 इन बाइनरी। 1 0 बाइनरी में क्या है, 2 है, और 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर जनरेट होगा, 2 रिमाइंडर जनरेट होगा, ठीक है। ये स्टेट भी कंप्लीट हो गई। अब इस स्टेट पे आते हैं, तो इस स्टेज पे अगर 1 0 के बाद फिर से 0 अकर होता है, ठीक है, तो हम ये बन गया 4, और 4 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर फिर से अगर 0 अकर होता है तो रिमाइंडर कितना जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा। लेकिन अगर 1 0 के बाद 1 अकर होता है, तो 1 0 के बाद अगर 1 अकर होता है तो ये बन गया 5, और अगर 5 नंबर आएगा तो रिमाइंडर क्या जनरेट करेगा, 2 जनरेट करेगा, देन इट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
रिमाइंडर मॉड्यूलो 3 के लिए या रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 के लिए मोरे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं, देन द टेबल देयर आर 3 स्टेट्स विच जनरेट द रिमाइंडर Q0, Q1 एंड Q2। आउटपुट क्लियर है, इसका 0, इसका 1, इसका 2। इनपुट्स आर 0 एंड 1 एंड द आउटपुट सेट इज डेल। देन द आउटपुट इज क्लियर है, 0, 1 एंड 2, ये हम पहले मेंशन कर सकते हैं। स्टेट ट्रांजेक्शन हम डायग्राम से देख सकते हैं। Q0 पे 0 आ रहा है तो Q0 पे रह रहा है, Q0 पे 1 आ रहा है तो Q1 पे रह रहा है, Q1 पे 0 आ रहा है तो Q2 पे जा रहा है, और Q1 पे 1 आ रहा है तो Q0 में आ रहा है। फिर Q2 पे अगर 0 आ रहा है तो Q1 पे जा रहा है, Q2 पे 1 आ रहा है तो Q2 पे ही रह रहा है। तो इस तरह से इसकी स्टेट ट्रांजेक्शन डिफाइन हो सकती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द डिज़ाइन ऑफ मीले मशीन एंड द कन्वर्जन बिटवीन द मोरे मशीन एंड मीले मशीन।